हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी रेशियो की सेकंड क्लास है और आज हम लोग डिफरेंट टाइप के रेशियोज़ पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रेशियो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं और उसका एग्जांपल देखा था। और हमने पढ़ा था कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। और आज हम क्लास में देखेंगे कि ट्रिप्लीकेट रेशियो किसे कहते हैं और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो से। सो इफ़ ए इज़ टू बी इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में आपको कोई रेशियो दिया है ए इज़ टू बी के फॉर्म में, देन ट्रिप्लीकेट रेशियो इज़ ए क्यूब इज़ टू बी क्यूब। क्लियर। अब देखो, कल हमने सीखा था कि डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है कि हम स्क्वायर करते हैं। क्लियर, डुप्लीकेट करते हैं, डबल करना है, पावर को डबल। तो ट्रिप्लीकेट में क्या करना है, पावर को 3 करना है, 3 करना है। ठीक है, बस क्यूब करना है। ए इज़ टू बी आपको रेशियो गिवन है क्वेश्चन में और आपको ए क्यूब इज़ टू बी क्यूब करना है, जस्ट आपको पावर 3 करनी है ट्रिप्लीकेट रेशियो में। क्लियर, बस इतना ही ध्यान देना, बाकी स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन कहीं नहीं आती है। फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है। तो 3 का क्यूब करा और 5 का क्यूब करा, ट्रिप्लीकेट रेशियो तो क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27। अगर आप लोग को ये नहीं पता कि क्यूब करना किसे कहते हैं तो आप लोग ये समझ लो कि जो भी पावर में गिवन होता है उस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 की पावर में 3 लिखा है तो 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जो आता है उसी को हम क्यूब कहते हैं। क्लियर, जैसे 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। क्लियर, तो मैंने आप लोग के लिए लिख भी दिया है कि कैसे हम लोग क्यूब करते हैं। तो देखो 3 की पावर में 3 है तो जिसके भी पावर में 3 होता है उसी नंबर को उतने टाइम्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 की पावर में 3 है तो 3 को हमने 3 टाइम्स लिखा। ऐसे ही 5 की पावर में 3 है तो 5 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक, कितने टाइम्स लिखना है वो पावर डिसाइड करता है और किसको लिखना है तो जिसके भी पावर में होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको लिखेंगे और कितने टाइम्स लिखेंगे तो जो उसकी पावर में है। क्लियर, जैसे 125 क्या हो गया, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, क्यूब किया तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है उस पर्टिकुलर नंबर को जिसका हम क्यूब कर रहे हैं। ऐसे ही कल हमने स्क्वायर डिस्कस किया था तो स्क्वायर में पावर 2 करना था। ठीक, तो पावर 2 क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता और 5 5 ज़ा 25 हो जाता। अगर इसका डुप्लीकेट निकालना होता तो क्या हो जाता, 9:25। क्लियर। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जैसे कल मैंने सिखाया था, सब डुप्लीकेट में क्या था कि रूट, मैंने कहा था सब का मतलब समझ लो कि रूट हो रहा है। ठीक, और ट्रिप्लीकेट मतलब रूट में जो तुम्हारा रूट है यहाँ पे 3 आ गया, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 हो गया, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, क्यूब रूट कहलाता है। कल क्या था, स्क्वायर रूट, आज क्या है, क्यूब रूट। ठीक, तो पावर यहाँ पर 1/3 पावर हो गई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर 1/3 इज़ टू b की पावर 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, 1/3 पावर मतलब होता है कि क्यूब रूट हो रहा है, 1/2 पावर मतलब होता है स्क्वायर रूट हो रहा है। क्लियर, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को आनी चाहिए और मैं लास्ट क्लास से कोशिश करी हूँ कि रिलेट करके चलूँ ताकि जिन्होंने नहीं देखा है या जिनको नहीं समझ में आया उनको समझ में आ जाए और जिन्होंने देखा है उनका रिविज़न हो जाए। क्लियर, तो ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट क्लियर हो गया। ट्रिप्लीकेट में क्या कर रहे थे, बस पावर 3 कर रहे थे और सब ट्रिप्लीकेट में क्या कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं। कौन सा रूट, क्यूब रूट कर रहे हैं। क्लियर, अब क्यूब रूट कैसे करते हैं, जैसे फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 512 और 343। 512 और 343 का क्या करना है, हमें ट्रिप्लीकेट करना है। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट करना है तो मतलब रूट करना है। कौन सा रूट, क्यूब रूट। ठीक, ओके, तो अगर आपको क्यूब रूट नहीं करना आता तो मैं एक बार साइड में मैंने लिख दिया आपके लिए। जैसे 512 का हमको क्यूब रूट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये तो आपको आता ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जैसे एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी मेथड को हम यूज़ करेंगे। ठीक, और इसका 3 पेयर बनाएंगे, 3 पेयर बनाएंगे और 2, अब देखो यहाँ से हर 3 पेयर में से एक 2 निकलेगा, तो यहाँ से एक 2 निकला, इस पेयर में से एक 2 निकला और इस पेयर में से एक 2 निकला। सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आपका हो गया क्यूब रूट। ठीक, अब ऐसे ही 343 को आप कर सकते हो, 343 का आप क्यूब रूट करना है ऐसे ही जैसे मैंने किया है। पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक करना और उसके बाद उसका क्यूब रूट करना। क्यूब रूट मतलब 3 का पेयर बनाकर निकाल देना, बाहर जो भी आ रहा होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना, वो आपका क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर,
अब फाइंड ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 5:9 और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 1000:1331। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज़ सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज की क्लास में मैंने थोड़ी डिटेलिंग की है कि क्या हम स्क्वायर किसे कहते हैं, क्यूब किसे कहते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और लास्ट क्लास से भी रिलेट करने की कोशिश की है। ये स्टार्टिंग में क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, बेसिक क्लासेस हैं हमारी, और अभी 2-3 क्लास के बाद हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस डील करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा मे भी आपको लग रहा हो कि टाइम टेकिंग है। चीज़ तो बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट ईजी है। लोग ये बता देते हैं कि क्यूब रूट करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि निकालते कैसे हैं। तो इसलिए कैसे निकालते हैं भी मैंने आपको समझा दिया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करना और 3 का पेयर निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक। 512 का मैंने निकाल के दिखा दिया। ऐसे ही आप 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और जब आप ब्रेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7 के 3 पेयर बनेंगे, 7 7 7, ठीक है। मतलब 7 आपका 3 बार आएगा। आप 343 का करोगे तो 7 आपका 3 बार आएगा और उसमें से एक 7 बाहर निकलेगा जो कि आपका क्यूब रूट कहलाएगा। मैं एक बार साइड में आपको करके दिखा भी देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे 343 का हम कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले हमने 7 से किया। अब 7 में क्या 34 आता है? नहीं आता। तो 34 से छोटा नंबर कौन सा आता है, प्लीज़ बताइएगा। हाँ, 7 4 ज़ा 28 आता है, ठीक। 28 आता है। अब 28 और 34 में कितना डिफरेंस हुआ? 29 30 और 4 उधर 6, क्लियर। 63 कब आता है? 7 9 ज़ा, ओके। 49 तो आता है 7 की टेबल में, और 7 की टेबल में 7 भी आता है। तो 3 7 बन गए। यही मैं कह रही थी, 3 7 बनेंगे। और आपको पता है कि 3 का हमको पेयर बनाना है, 3 का हमको ट्रिपलेट कह लो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 एक बाहर निकल आएगा जो कि आपका आंसर होगा, क्लियर। जितने भी ब्रेक हो रहा है, जितना भी ध्यान दो, यहाँ पे जितना भी पार्ट्स में इसको ब्रेक करेंगे सब प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर में ब्रेक तो हो रहा है, साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ये इसका हम 3 में से एक निकालेंगे बाहर। बस जैसे 3 7 है तो एक 7 निकालना है। जैसे यहाँ पे 3 2 था, एक 2 निकाला, इधर 3 2 तो एक निकाला, ठीक। और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बताया है। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कम बताएं थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। बस कॉन्सेप्ट आज यही पढ़ा हमने कि ट्रिप्लिकेट क्या होता है और सब ट्रिप्लिकेट क्या होता है। ट्रिप्लिकेट में क्यूब करना है और सब ट्रिप्लिकेट में क्यूब रूट करना है, ठीक। और क्यूब रूट कैसे करते हैं ये भी बता दिया, और क्यूब कैसे करते हैं ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। और अगर आपको और भी सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, और अगर आपको और डिटेलिंग चाहिए कि कैसे हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू।